ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे, और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका इलाज अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। कल्पना कीजिए एक सीन, एक जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह जी अयोध्या में बैठे हैं। अचानक एक शंकराचार्य जी कुछ बोल देते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लगता है। बस दिल टूट जाता है, आंसू बहने लगते हैं। फोन पर पत्नी से बात करते हुए रो रो कर कहते हैं, मैं नमक का हक अदा नहीं कर सका, इस्तीफा दे दिया। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर तारीफों की बौछार। वाह रे वफादारी, योगी जी के सच्चे सिपाही। लेकिन दर्शकों, असली ड्रामा तो इस्तीफे के बाद शुरू होता है। जैसे ही आंसू सूखते हैं, भाई साहब सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह माइक थाम लेते हैं और कहते हैं, भाई जी ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी हथियाई है। 40% नेत्रहीन का सर्टिफिकेट फर्जी है। यह इस्तीफा नहीं, जांच से बचने का ड्रामा है। सबसे पहले भावनाओं का बाजार। भारत में भावनाएं बेचने का सबसे बड़ा बाजार है। कोई रोता है तो करोड़ों का व्यूज, कोई गुस्सा करता है तो ट्रोल आर्मी तैयार। प्रशांत जी ने ठीक वैसा ही किया। एक वीडियो में रोकर योगी जी का नमक खाया है वाला डायलॉग मारा। लेकिन सवाल यह है कि क्या नमक खाने वाले सिर्फ रोकर हक अदा कर देते हैं, या नमक का असली हक तो ईमानदारी, नियमों का पालन और फर्जीवाड़े से दूर रहना है। अगर सर्टिफिकेट फर्जी है तो ये नमक नहीं बल्कि चोरी का नमक है। दिव्यांग कोटे का मतलब है समाज के कमजोर वर्ग को मौका देना। लेकिन अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट से उस कोटे में घुस जाए तो असली दिव्यांग का हक छीन लिया जाता है। ये सिर्फ फ्रॉड नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय है। बैंक की बात करें तो भाई साहब रो रहे हैं योगी जी के लिए, लेकिन उनका अपना भाई कह रहा है कि तुमने तो समाज के कमजोरों का हक मार लिया। अब कौन रोएगा उन असली दिव्यांगों के लिए जिनका कोटा छीन गया। समय का खेल। आप देखिए, ये शिकायत 2021 में ही दर्ज हो चुकी थी, जांच चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग, दिव्यांगजन आयोग, प्रशासनिक स्तर पर अचानक शंकराचार्य विवाद आया और इस्तीफा। संयोग या सुविधाजनक समय? भाई विश्वजीत सिंह साफ कह रहे हैं ये सब ड्रामा है, जांच से बचने के लिए। यदि हम कहें तो जब जांच का दबाव बढ़ा तो भावनाओं को ढाल बनाकर भाग निकले। जैसे स्कूल में बच्चा परीक्षा से पहले मुझे बुखार है कहकर घर चला जाए, लेकिन यहां बुखार नहीं, आंसू हैं, और वो भी कैमरे के सामने। वफादारी की असली कीमत। योगी जी की सरकार में फर्जी सर्टिफिकेट वाले की जांच हो रही है। अगर दोषी पाए गए तो क्या होगा? इस्तीफा देने से बच नहीं सकते। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे रोने वाला अधिकारी हो या कोई और। व्यंग ये है कि योगी जी के लिए रोया, लेकिन योगी जी की सरकार ही तो जांच करवा रही है। अब रोना बंद करो, जांच में सच सामने आ जाए तो फिर क्या रोगे? भाईचारे की अगर हम बात करें तो सगे भाई ने मीडिया के सामने भाई को बेनकाब कर दिया। परिवार में कितना विश्वास टूटा होगा, लेकिन बैंक की दुनिया में ये आम है। जब कुर्सी और जांच के बीच चुनाव हो तो भावनाएं पहले उड़ती हैं। प्रशांत जी ने कहा, मैं नमक का हक अदा नहीं कर रहा हूं, हक अदा कर रहा हूं। लेकिन भाई कह रहे हैं तुमने तो फर्जीवाड़े से नमक चुराया है, अब कौन सच्चा नमकीन है? समाज क्या सीख रहा है? अगर फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी मिल सकती है और फिर रो रो कर इस्तीफा देकर हीरो बन सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी कि मेहनत से नहीं, फ्रॉड और ड्रामे से सफलता मिलती है।
अब परीक्षा देने की बजाय फर्जी सर्टिफिकेट बनवाओ और अधिकारी बन जाओ, प्रमोशन मिल जाएगा या कम से कम वायरल तो हो ही जाओगे। दर्शकों, ये मामला सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, ये पूरे सिस्टम का आईना है, जहां भावनाएं राजनीति का हथियार बन जाती हैं, फर्जीवाड़ा छिप जाता है और जांच को ड्रामा से ढकने की कोशिश होती है। प्रशांत कुमार सिंह जी अगर सच में निर्दोष है तो जांच में साबित कर दें, लेकिन अगर फर्जी सर्टिफिकेट सही पाया गया तो रोना बंद करो, क्योंकि अब असली दिव्यांगों और ईमानदार नौकरी पेशा लोगों के आंसू बहने का समय है। योगी जी के लिए रोने वाले अधिकारी अगर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं तो शायद वो रो नहीं रहे हैं, बल्कि जांच के डर से आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि असली नमक का हक तो ईमानदारी से अदा होता है, ना कि कैमरे के सामने रोकर। जय हिंद, वंदे मातरम।